फरीदा जलाल पैदाइश फरीदा समी 18 मई 1950 एक हिंदुस्तानी अदाकारा है जिसने बुनियादी तौर पर हिंदी फिल्मों में काम किया। तकरीबन 50 साल पर मुहित फिल्मी करियर में जलाल ने 200 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। आज़ाद सिनेमा में अपने किरदार पर मबनी किरदारों और मरकज़ी धारे की बॉलीवुड प्रोडक्शंस में मुआविन काम के लिए मशहूर जलाल को 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स और 2 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन अवार्ड्स जैसी तरीफ़ें मिली हैं। जलाल ने अपने करियर का आगाज़ तकदीर 1967 से किया। वो 1970 और उसी की दुहाई के अवाइल तक मुतअद्दिद मोशन पिक्चर्स में अहम और मुआविन किरदार अदा करती रही। इन्हें आराधना 1969, पारिस 1971, मेहदी 1991 और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में उनके किरदारों के लिए बड़े पैमाने पर याद किया जाता है, जिनमें से आखिरी 3 को बेहतरीन मुआविन अदाकारा का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। वो 1990 और 2000 की दुहाई के अवाइल में मां के किरदारों और मजबूत खवातीन किरदारों को पेश करने के बाद घरेलू नाम बन गईं। इसने ममू 1994 में अपने किरदार के लिए बेहतरीन अदाकारा नाक़िदीन का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता है। इसने ए ग्रान प्लान 2012 में अपने किरदार के लिए 2012 हार्लेम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड जीता था। इसने फिल्मों में अपने काम के साथ साथ हिंदुस्तानी टेलीविज़न पर मुतअद्दिद शोज़ में भी काम किया है। उनके कुछ काबिल ज़िक्र काम ये जो है ज़िंदगी, देख भाई देख और शरारत हैं। कैरियर फरीदा जलाल, जो 18 मई 1950 को बम्बई में पैदा हुई, ने अपने कैरियर का आगाज़ 1960 की दुहाई में किया जब इन्होंने 1965 में फिल्म फेयर के ज़ेर इह्तिमाम यूनाइटेड फिल्म प्रोड्यूसर्स टैलेंट हंट जीता। इन्हें राजेश खन्ना के साथ मिलकर फाइनल सेट के तौर पर मुंतखब किया गया और दोनों को पेश किया गया। फिल्म फेयर अवार्ड्स तकरीब में फातिहीन के तौर पर स्टेज इन्हें तकदीर के लिए पहली फिल्म की पेशकश ताराचंद बरजाती की तरफ से मिली जो सामीन में थे। 2014 में एक इंटरव्यू में जब उनसे इसके करियर के इब्तिदाई हिस्से के बारे में पूछा गया तो उसने कहा, मैंने अपने अदाकारी का आगाज़ उस वक्त किया जब मैं अपने स्कूल सेंट जोसेफ कानूनट के पंजुर्नी से बाहर थी, एक फिल्म में जिसका नाम तकदीर था। एक टैलेंट मुकाबला और जीत भी गए। काका, राजेश खन्ना और मैं फाइनल सेट थे। मुझे कैसे मालूम हवा कि मैं जल्द ही उनके साथ एक फिल्म आराधना करने जा रहा हूँ। वो आमतौर पर मर्दलैड की बहन या मुस्तरद शुदा मंगेतर का किरदार अदा करती थी। जब उनसे पूछा गया कि वो एक हीरो की बहन के तौर पर कैसे टाइपकास्ट होने लगी, तो इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, ये सब गॉपी के साथ शुरू हुआ जहां मुझे मिस्टर दिलीप कुमार की बहन के किरदार की पेशकश हुई। इनकार करना भूल जाओ, मैं इस पेशकश पर कूद पड़ी। मुझे सिर्फ सीट पर जाकर इसका मुशाहिदा करने का मौका मिला, मैंने ऐसा किया था। मैं इस आदमी से प्यार करता हूँ। दिलीप साहब की बहन की तरह इसकी बहुत ज़्यादा मांग थी। हर हीरो की यही ख्वाहिश थी। हर अदाकार चाहता था कि मैं इसकी बहन का किरदार अदा करूं। कभी बहन फिल्म की हीरोइन होती थी, सरकारी हीरोइन सिर्फ उसके गाने गाती थी, जबकि मेरे पास तमाम ड्रामाई मनाजिर थे। मेरी पहचान और अवार्ड्स मिले। पारिस नामी फिल्म में संजीव कुमार की बहन थी, लेकिन मेरे पास राखी दी जिसने हीरोइन का किरदार अदा किया था। इससे ज़्यादा करने को बहुत कुछ था। मुझे इसके लिए मेरा पहला अवार्ड मिला, फिर मुझे दूसरा अवार्ड मिला। जबूर, सलीम भाई और जावेद भाई की लिखी हुई फिल्म जिसमें बच्चन साहब ने मेरे भाई का किरदार अदा किया। ये बहुत दिलकश था। मैं हीरोइन क्यों बनना चाहूँगी जब मुझे बहन के तौर पर मजबूत हिस्से मिल रहे हैं। 1990 की दुहाई के दौरान जलाल ने कई बड़ी फिल्मों में काम किया, जिनमें राजा हिंदुस्तानी, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, कहो ना प्यार है, कभी खुशी कभी गम और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसमें इन्होंने 1996 में बेहतरीन मुआविन अदाकारा का फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। फरीदा जलाल ने फिल्म मम्मू में मरकज़ी किरदार अदा किया। इस फिल्म ने हिंदी में बेहतरीन फीचर फिल्म का नेशनल फिल्म अवार्ड जीता और जलाल ने बेहतरीन अदाकारा नाक़िदीन का फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। उसने बहुत से टेलीविज़न सीरियल्स में काम किया, जैसे कि सिटकॉम देख भाई देख। 2003 में जलाल ने शरारत में काम किया, जिसमें इन्होंने मरकज़ी किरदार अदा किया। 2005 में उसने मुंबई में सैफ अली खान और सोनाली बेंद्रे के साथ 50वें फिल्म फेयर अवार्ड्स की मुश्तरका मेज़बानी की। 2008 में इन्होंने पंजाबी फिल्म यारियां में एक खास किरदार अदा किया। बाद में वो साबुन ओपरा बालिका उर्दू में नजर आए। ज़ाती ज़िंदगी जलाल की शादी अदाकार तबरीज़ बरमावार से हुई थी, जिनका ताल्लुक़ कर्नाटक के भटकल से था। जिंदगी रेखा के सीट पर उनकी मुलाकात अपने शौहर से हुई और फिल्म के दौरान मोहब्बत हो गई और नवंबर 1978 में शादी कर ली।
ये जोड़ा बेंगलोर चला गया जहां उनके शौहर का साबुन की फैक्ट्री का कारोबार था। उनका एक बेटा है जिसका नाम यासीन है। उनके शौहर का सितंबर 2003 में इंतकाल हो गया। 2017 में वो मौत के झांसे का निशाना बनी थी। उनकी मौत के बारे में मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर कई जाली रिपोर्ट्स थीं।